हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं साड़ी का रिव्यू ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिससे कि मैं ये ड्रेस बनाऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंटेड साड़ी ली है, और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर अस्तर के कपड़े को लिया है। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस प्रकार से विथ वाइज फोल्ड करना है। उसके बाद इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने से ये 4 लेयर में हो जाएगा। तो फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करूँगी। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच पे इस प्रकार से मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे 3 इंच शोल्डर लूँगी। 3 इंच की दूरी पर मैंने यहाँ पे एक और मार्किंग की है शोल्डर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो आर्म होल के लिए मैंने 6.5 इंच, 6.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करके लाइन बना देना है। इस प्रकार से लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे, और इस लाइन पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट 34 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद मैंने आधा इंच लूजिंग ली है, और 1.5 इंच मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया है। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 15 इंच। 15 इंच पे इस प्रकार से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 30 इंच। 30 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद आधा इंच मैंने लूजिंग लिया है, और 1.5 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए स्टिचिंग मार्जिन लिया है। मार्किंग करने के बाद इस प्रकार से इसको मिला देना है। कमर की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर में आधा इंच इस प्रकार से आर्म होल के साइड में नीचे की तरफ मार्क करके इस प्रकार से लाइन बना देंगे। तो अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इस प्रकार से गोलाई दे देना है, और इस कॉर्नर से हमें 1 इंच की दूरी पर फ्रंट साइड के लिए और 1.5 इंच की दूरी पर हम बैक साइड के लिए आर्म होल की मार्किंग करते हैं। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ, और मार्क करने के बाद इस प्रकार से हमें लाइन बना देना है। और लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का राउंड शेप दे रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और बैक साइड के लिए मैं आधा इंच कम ले रही हूँ, यानी कि 5.5 इंच की दूरी पर मैं बैक साइड के लिए नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से देखिए मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते समय हमेशा हम बाहर की लाइन पे हम कटिंग करते हैं। जो भी हमारी बाहर वाली लाइन है उस लाइन पे हमें इस प्रकार से कटिंग कर देना है, क्योंकि हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का पार्ट है इसमें। तो इसलिए हम बाहर की लाइनिंग पे कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद जो हमारा अंदर वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकालेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद हम फ्रंट साइड के भी कटिंग कर देंगे। तो जो हमारी दूसरी वाली लाइन है उसको भी हम कट कर देंगे इस प्रकार से। तो इस तरह से देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग करने के बाद हम नीचे के घेर के लिए इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमारा अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम नीचे का घेर निकालेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से हमें लंबाई में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा फोल्डेड वाला साइड है उसका कॉर्नर पकड़ करके इस प्रकार से इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। इसको अच्छे से सेट कर दें। उसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था उसको हमें लेना है, और कपड़े के ऊपर इस प्रकार से रख करके इस पर हम इस प्रकार से लाइन बना देंगे इसके कमर के लिए। और उसके बाद हम इंच टेप की सहायता से इस प्रकार से इसको गोलाई का शेप दे देंगे। तो जो हमारा कम वाला साइड है उसको हमें लेना है, और उसके बाद इस तरीके से इसको मार्क करके यहाँ पे हम राउंड में इसका शेप बना देंगे। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो टोटल लेंथ मेरी 40 इंच यानी कि 40 इंच है। 40 इंच में से हमारा 15 इंच माइनस हो जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसमें से माइनस कर लेंगे। तो कमर के लिए जो हमने लाइनिंग बनाई है वहाँ से हम 15 इंच ऊपर की तरफ करके उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 40 इंच की दूरी पर। और मार्किंग करने के बाद हम कॉर्नर से इसकी दूरी देख लेंगे, और फिर उसी दूरी के अनुसार हम गोलाई में इस प्रकार से मार्क करके लाइन बना देंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़े पर मार्किंग हो चुका है, और मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं मैंने अस्तर के कपड़े को कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, यानी कि साड़ी के कपड़े को हम कट करेंगे। और यहाँ पे अस्तर का घेर देखिए ये इस प्रकार से आया है।
तो अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस प्रकार से फैला लेना है और हमने जो ऊपर वाले पार्ट की कटिंग की थी उसको हमें इस तरीके से इस पर रख लेना है, दोनों पार्ट को। उसके बाद इस प्रकार से पिन की सहायता से या फिर सुई धागे की सहायता से हम लंबी लंबी सिलाई करके इसको इसमें अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम नीचे के घेर के लिए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को भी मैं कट करके बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद इसको हमें लंबाई में फोल्ड करना है इस प्रकार से, और फोल्ड करने के बाद जो इसमें हमारा फोल्डेड वाला साइड है उसके कॉर्नर को हमें इस प्रकार से पकड़ना है और फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो हमने अस्तर वाले घेर की कटिंग की थी उसको हमें इसके ऊपर से रख देना है। इस तरीके से अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे। उसके बाद नीचे से घेर के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के उस पर मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कमर के साइड में हमारा बराबर से ही कटिंग होगा और नीचे जो हमने मार्किंग की थी हम मार्किंग के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग करने के बाद घेर में जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने इसको धागे से अटैच किया था, जिससे कि मैंने यहाँ पे कपड़े को बराबर से कट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रही हैं मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर ली है। स्लीव का कटिंग का वीडियो मैंने इसमें नहीं दिखाया हुआ है। अगर आप स्लीव की कटिंग का वीडियो देखना चाहती हैं तो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस प्रकार से रख लेना है और उसके बाद हमें दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम इसके किनारे को एक बार और स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें इस तरीके से इसको अटैच कर देना है अस्तर में। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से इसको स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसको कट करके इस तरीके से निकाल लें। सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाले स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे का घेर लेंगे और घेर को हमें इस प्रकार से अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस प्रकार से एक बराबर से रखते हुए अटैच कर देना है। आधे इंच की दूरी पर हम सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम फ्रंट साइड को लेंगे और फ्रंट साइड के नेक को हमें कट करना है और कट करने के बाद हम उसमें नेक की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक को स्टिच कर रही हूँ। ये मेरा अलग अलग डबल कपड़ा है, तो इसको मैं अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद जो हमारा नेक है उसको हमें इस प्रकार से रखना है। तो जो हमारा बंद वाला साइड है उस साइड में हमें नेक को इस प्रकार से रख करके इस पर मार्किंग करनी है। अगर आप नेक की कटिंग का वीडियो डिटेल में देखना चाहती हैं तो मैंने नेक की कटिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने नेक के लिए पट्टी कट कर ली है। पट्टी को कट करने के बाद हम फ्रंट साइड के ऊपर इस प्रकार से सीधी साइड में हमें रखेंगे। पट्टी को हमें इस प्रकार से रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है 0.25 इंच की दूरी पर। सिलाई चलाने के बाद पट्टी के किनारे को हमें फोल्ड करके इस प्रकार से इसको स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद नेक में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद पट्टी को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऊपर से हमें इस तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने के बाद इस प्रकार से देखिए पट्टी हमारी अंदर की साइड में आ जाएगी। नेक की स्टिचिंग करने के बाद हम दोनों शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें दोनों शोल्डर को बराबर से मिलाना है। फ्रंट साइड के नेक की पट्टी को इस प्रकार से मोड़ना है और जो बैक साइड वाला नेक की पट्टी है उसको हमें फ्रंट साइड के ऊपर ला करके इस प्रकार से स्टिच कर देना है। और नेक में जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी आ रहा है यहाँ पे इसको हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इस प्रकार से इसको पलट देना है, जिससे कि ये हमारा नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले शोल्डर को भी आपस में जोड़ देंगे।
शोल्डर जोड़ने के बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें इस प्रकार से लेना है और फ्रंट साइड जो हमारा है वो फ्रंट साइड में अटैच होगा, बैक साइड में आएगा। तो इस प्रकार से स्लीव का हम सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर को हम शोल्डर पर रखते हुए स्लीव को चेक कर लेंगे कि हमारी स्लीव छोटी तो नहीं है। अगर आपकी स्लीव थोड़ी सी छोटी आ रही है तो आप उसको खींच करके भी थोड़ा सा स्टिच कर सकते हैं। आपको स्लीव को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, थोड़ा सा ही स्ट्रेच करना है, जिससे कि स्लीव में कोई भी सिलवटें ना आए, स्लीव अच्छे से बैठ जाए। तो इस प्रकार से आधे इंच की दूरी पर हम इसको रख करके स्टिच कर लेंगे। अगर आपकी स्लीव छोटी नहीं आ रही है तो आप आराम से इसको रखते जाइए इस प्रकार से और उस पर सिलाई चलाते जाइए। इसी प्रकार से मैंने दूसरे वाले स्लीव को भी स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने दोनों स्लीव को स्टिच कर लिया है। स्लीव को स्टिच करने के बाद हम नीचे वाला घेर लेंगे और घेर को हमें इस प्रकार से कमर के साइड में एक बराबर से मिलाते हुए आधे इंच की दूरी पर सिलाई चलाकर इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसमें हम साइड फिटिंग करेंगे। साइड फिटिंग के लिए हम दोनों पार्ट को इस प्रकार से एक बराबर से मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। नीचे के घेर के लिए हम मेन फैब्रिक को एक साथ और जो हमने लाइनिंग यूज की है उसको एक साथ रख करके स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका स्लीव राउंड है उसका हम हाफ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच की दूरी पर मार्क किया है और आर्म होल में और कमर में मैं यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर मार्क कर रही हूँ। जितना कि मैंने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतनी दूरी पे हमें इस प्रकार से मार्क कर देना है और मार्क करने के बाद इसको बराबर से मिलाते हुए इस पर हम सिलाई चलाएँगे। तो इस प्रकार से सिलाई करते हुए हम कमर की साइड तक आएँगे और यहाँ से हम जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है यानी कि अस्तर का जो कपड़ा है उसको हम साइड में करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर से हमें इस प्रकार से सिलाई करते हुए नीचे तक हम जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे कपड़े पर हम सिलाई कर देंगे। मेन फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम इस प्रकार से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे इस तरीके से देखिए और उसके बाद हम जो लाइनिंग वाला कपड़ा है जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर से हम इस तरीके से सिलाई चलाएँगे। तो इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से एक बराबर से आया है। सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड में भी स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों साइड को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद देखिए ये इस प्रकार से आया है और अब हम नीचे के घेर को भी स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को इस प्रकार से फोल्ड करके स्टिच करना है। दोनों पे हमारा डबल फोल्ड होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैं उसको कट कर रही हूँ और कट करने के बाद हमें एक बार इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके इस प्रकार से इस पर सिलाई चलानी है। इस तरीके से हम पूरे घेर में इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर इसको स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसको दोबारा से मैं यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए स्टिच करने के बाद ये इस प्रकार से आया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, बहुत ही क्यूट लुक आ रहा है। और साड़ी और बचे हुए अस्तर के कपड़े से यहाँ पे देखिए मैंने पैंट बना लिया है या फिर आप इसको सरारा बोल सकती हैं, जो कि इसको बनाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। इस पैंट का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा और वीडियो के एंड में भी आपको दे दूँगी। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और इस तरीके से आप कुर्ती के तरह भी इसको वियर कर सकती हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।